फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, किसान पड़ गए मोदी सरकार पर भारी। आज होगा किसान आंदोलन का फैसला। जी दोस्तों, सरकार ने टेक दिए घुटने, किसानों की सारी मांगे मानी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव की आंधी में बह गई मोदी सरकार, डर के मारे करवा दिया दोस्तों जी लाइव प्रसारण बंद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, काशी में जी हां, मस्जिद को अब गेरुआ पोतने पर हुआ बवाल। लोगों ने कहा मोदी सरकार कर रही है अल्पसंख्यकों को टारगेट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल जयंत चौधरी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी आंधी में बहने वाली है। जी हां, इस बार सपा की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। आरएलडी से मिलकर अखिलेश ने धमाका बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपीए में होंगे जी संजय रावत, यानी कि शिवसेना होगी शामिल। संजय रावत से देर तक हुई है राहुल गांधी की मुलाकात। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले जब तक नहीं रोकेंगे आंदोलन, जब तक कि मोदी सरकार 370 फिर से बहाल नहीं कर देगी। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के कई नेताओं के बागे सुर। केशव प्रसाद मौर्य को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रविश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत बद से बदतर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी ने खोली मोदी सरकार की पोल। बोले कितने आंकड़े चाहिए सरकार हमें बताए। इन्होंने तो अपना काम निकम्मेपन से किया है, लेकिन हमने काम कर लिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अभिषेक बनर्जी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले बीजेपी देश के विरोध में काम कर रही, देश के हित में नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह का योगी पर बड़ा हमला। बोले अखिलेश से डर गए तो यूट्यूब का लाइव प्रसारण ही बंद कर दिया। आखिरकार नेटवर्क को क्या हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, 2022 से पहले ही अखिलेश ने जमा लिया अपना कब्जा, बीजेपी जाने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसानों की आज अहम बैठक। इस अहम बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला, आंदोलन खत्म या फिर अभी और है बाकी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार बोलती है हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये लो हम दे देते हैं आंकड़े। सरकार ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने अपना काम निकम्मेपन से किया। अगर इनसे आम जनता का डेटा मांगो तो इनके पास है नहीं। इनसे अगर कोरोना की मौतों का डेटा मांगो तो इनके पास है नहीं। अगर इनसे किसानों की, मृतक किसानों की डेटा मांगो तो इनके पास वो भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहाने बनाने में नंबर 1 है, आज हम सारे डेटे दे ही देते हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ दोस्तों डेटा दिया, बल्कि कहा कि ये है उन लोगों की लिस्ट जो शहीद हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अगर अपना काम अच्छे से करती तो आज वो 700 किसान जिंदा होते। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सोच के वो काले कानून पहले ही वापस ले लिया होता तो आज वो 700 किसानों की मौत नहीं होती, किसान इतना परेशान भी नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अब ढोंग करती है कि हमें माफ कर दो। 1 साल पहले सरकार को क्या हो गया था, सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? राहुल ने कहा कि ये सरकार बताती है कि हम तो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन दरअसल ये कुछ भी सही नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से वादे किए थे उसके विपरीत जाकर काम किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल सिर्फ झूठा जुमला निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे, मैं सत्ता नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। और दोस्तों तमाम
जितनी भी फर्जी बातें थी वो मोदी सरकार के मुंह से निकली। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश ने 10 साल मोदी सरकार को झेलने का काम किया है। 7 साल पूरे हो चुके हैं, या फिर यही मानिए कि अब 8 साल ही पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 2022 आने वाला है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया जो उन्होंने वादे किए थे, और राहुल गांधी ने उन वादों की जमकर पोल खोली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों, अखिलेश की आंधी में बह गई भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश ने ठोक दिया दावा कि इस बार है सपा की सरकार। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव की पश्चिमी यूपी में जो रैली थी दोस्तों, उसने तहलका मचा कर रख दिया। इतनी भीड़ दोस्तों, इतनी भीड़ कि आज तक आपने देखी नहीं होगी। मोदी सरकार तो पैसों में दोस्तों भीड़ लेकर आती है अपनी रैलियों में, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव फ्री में। सोचिए दोस्तों, अखिलेश यादव से जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं दोस्तों कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, सरकार बदल जाए, उन लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं बता दिया कि फिलहाल अब की बार अखिलेश की सपा सरकार। आपको बताता चलूं दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने उनकी सरकार में, और फिर से एक बार अखिलेश का जादू दिखाई दे रहा है। अब की बार दोस्तों ये जादू इसलिए भी है क्योंकि जो जाट है, जो किसान है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दोस्तों भड़का हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसान का वोट बीजेपी को ही जाने वाला है। या तो किसान बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ जाएगा, या फिर दोस्तों वो सपा के साथ जाएगा। सपा के साथ हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि सबने प्लान बनाया है कि बंगाल की तरह ही बीजेपी को हराना है, जैसे बंगाल में बीजेपी को शिकस्त दी थी, और एकजुट होकर वोट देना। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चाहे कांग्रेस जीते, सपा जीते, बसपा जीते, लेकिन यहां पर वोट एकजुट होकर ही आप लोगों को देना होगा। हालांकि बसपा को तो वोट मिलने से रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती को भी बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है, इसीलिए सपा और कांग्रेस में ही मुकाबला है वोट मिलने में। तो अब देखना यह है कि देश की जनता किस के साथ जा रही है और किसके साथ नहीं जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार ने टेक दिए घुटने। जी हाँ दोस्तों, किसानों की सारी मांगे मानी। दरअसल दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी 2 दिन तक गला फाड़ के 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि फिलहाल हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे। अब उस सरकार को दोस्तों जोरदार जूता पड़ा है। जूता इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कहने की वो बात बोली है कि फिलहाल वो किसी भी हालत में कृषि कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन आखिर क्या हुआ दोस्तों, सरकार को भी जो है यहाँ पर अपना लाया हुआ तीर दोस्तों कह सकते हैं कि वापस अपने ही ऊपर लेना पड़ा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं ने खास कर किसानों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, किसानों को लगातार नीचा दिखाया दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि जीत आखिर में किसान की हुई। बीजेपी कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, ये बता दे कि वो जनता के साथ है, लेकिन दोस्तों देश की जनता देखना आप मुंह तोड़ जवाब देगी। आज बीजेपी लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उस दावों की पोल तब खुल जाती है जब बीजेपी को बड़ा झटका लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार देश की जनता को धोखा देने की कोशिश की है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। फिलहाल यहां पर आपको बता दें दोस्तों, रॉकेट टिकैत ने साफ कह दिया है कि फिलहाल वो कृषि कानूनों को लेकर सतर्क रहेंगे, और अंत में जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक रॉकेट टिकैत यहीं पर है। हालांकि आज दोस्तों आपको बता दें किसानों में अहम बैठक भी हुई है। दोस्तों किसानों की आज की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। हालांकि सरकार ने आपको बता दें एमएसपी और जो किसानों के केस हैं उन सबको वापस लेने की बात कही है, लेकिन अभी और मुद्दे हैं जिनको किसानों को सॉल्व करना है। अब देखना होगा ये आंदोलन की रूपरेखा क्या रहती है, खत्म होता है या फिर और आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब तक 370 नहीं हट जाएगा तब तक विरोध करते रहेंगे। जी जैसे दोस्तों आपको बता दें 370 को बहाल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने फिर से एक बार भाजपा खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताता चलूं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब तक बीजेपी इनको रद्द नहीं कर देती 370 को कृषि कानून की तरह वापस बहाल नहीं कर देती, तब तक जो यहाँ पर आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान कर रही है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, काफी कुछ हो गया है जहां पर एक बार फिर से जो यहाँ पर जमकर भड़क गई महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला का भी साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी तानाशाही वाला रवैया अपना रही है, वो जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा भी नहीं दे रही है। अब आप समझिए दोस्तों, जिस चीज को लेकर बवाल खड़ा हुआ था, मोदी जी ने खुद ने कहा था कि 370 हटने के बाद यहाँ की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आप वहां जाकर देखिए जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, कैसे लोग जी रहे हैं बेचारे डर के साए में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार बीजेपी को हरा कर ही रहेंगे। जी इस बार बीजेपी देश की जनता से उलझी है और जनता कभी भी सत्ता में रहने नहीं देगी। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि ये फिलहाल आरएलडी और समाजवादी पार्टी की हुंकार है, इसमें देश की जनता का साथ। जिस तरीके से दोस्तों देश की जनता ने सपोर्ट किया है आरएलडी और अखिलेश की पार्टी को, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल समाजवादी और दोस्तों आरएलडी मिलकर भाजपा का सफाया करने जुट गए। जिस तरीके से दोस्तों लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का एक तरीके सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर काफी खुशी हो रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जयंत चौधरी और अखिलेश यादव गदगद होगा। जिस तरीके से कल पश्चिमी यूपी में भीड़ जुटी है दोस्तों, जिस तरीके से कह सकते हैं जन सैलाब आया है, जन सैलाब देखने के बाद बीजेपी के भी होश उड़ गए। अब तक दोस्तों इतना खतरनाक जन सैलाब नहीं देखा होगा बीजेपी ने। जिस तरीके से अखिलेश की पार्टी में ये पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी एक एक कर पूरी तरीके से अपनी साख सख्ता खोती चली जा रही है। बीजेपी के दोस्तों कई बड़े बड़े दावे तब फेल हो गए जब अखिलेश यादव की रैली में भीड़ उमड़ पड़ी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर कमजोर हो रही है। हर जगह आप देखिए दोस्तों बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, चाहे वो कृषि कानून को लेकर हो, एनआरसी सीएए को लेकर हो या फिर कोई और मुद्दे हो दोस्तों, क्योंकि सरकार लगातार उन मुद्दों पर काम कर रही है जो मुद्दे देश के हित में ही नहीं है। यानी कि सरकार को लगता है कि वो देश में नफरत फैलाएगी, इस तरीके के काले कानून लाएगी और देश की जनता देखती रहेगी, तो सरकार बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब यूपीए में शामिल होगी शिवसेना। जी हां, राहुल गांधी से कल मिले संजय रावत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपीए में जो है यहाँ पर शिवसेना शामिल हो सकती है, बताया जा रहा है। कल संजय रावत जो है उनकी राहुल गांधी से देर तक मुलाकात चली। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी से देर तक मुलाकात चलने के बाद संजय रावत ने कहा कि फिलहाल विपक्ष का जो नेता है वो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, इसमें हमारी सहमति है। आपको बता दें दोस्तों विपक्ष का जो नेता की जो बात हो रही थी उसमें संजय रावत ने राहुल गांधी का नाम ही सबसे ऊपर लिया। आपको बताते चले यहाँ पर कि शिवसेना धीरे धीरे कर पूरी तरीके से भाजपा का पत्ता साफ करना चाहती है, क्योंकि शिवसेना ही वो पार्टी थी जिसको बीजेपी ने सबसे पहले धोखा दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की बात थी, लेकिन बीजेपी जैसे ही चुनाव जीते मिलकर तो यहाँ पर उनको चुनाव मतलब सीएम बनाने से मना कर दिया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं जाकर कांग्रेस से और एनसीपी से मिल गई और इनकी मिलीजुली सरकार बन गई। जाहिर सी बात है दोस्तों अब शिवसेना जो है वो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की कोशिश कर रही है और इसकी भगदड़ में भी लग गई है। इसी के साथ साथ कल बीती रात संजय रावत की मुलाकात भी हुई और उसके बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि यूपीए के गठबंधन का हिस्सा बन सकती है शिवसेना फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता सूर्य प्रताप का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले कि अखिलेश की रैली से डर गई बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता सूर्य प्रताप ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल दोस्तों कल अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान दोस्तों जो लाइव नेटवर्क चल रहा था यूट्यूब पर उसको दोस्तों बाकायदा नेट बंद कर दिया गया और वहां का प्रसारण रुक गया, खलल पड़ गया नेटवर्क में। जिसके बाद सूर्य प्रताप ने कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ डर गए हैं अखिलेश यादव की इस जन सैलाब से। अचानक से नेटवर्क कैसे गायब हो गया, अचानक से जो है यहाँ पर मोबाइलों में यूट्यूब चलना बंद कैसे हो गया, ये सवाल उठा दिए हैं सूर्य प्रताप सिंह ने। दोस्तों आजकल सभी जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बड़ा प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म, जहां पर दोस्तों लोग अपनी आवाज
आजादी से उठा सकते हैं और खुलकर उठा सकते हैं। और यही बात दोस्तों भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए उसने कल अखिलेश का जो यूट्यूब पर लाइव प्रसारण चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर आजकल लोग मेनस्ट्रीम मीडिया से ज्यादा आपने देखा होगा यूट्यूब पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूट्यूब जो है दोस्तों वो सच्चाई, बेसिकली जो सच्चाई है वो यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसने तो अपना काम करना बंद कर दिया है, लेकिन हम लोग आप तक पूरी सच्चाई पहुंचाते हैं, जो सच्ची खबरें होती हैं वो पहुंचाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपना जो मीडिया है उसको तो खरीद ही चुकी है, लेकिन अब नेटवर्क से भी छेड़छाड़ कर रही है। और दोस्तों ये पहले भी ऐसा हुआ करता था। पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि जब लाइव प्रसारण हुआ करते थे कि भैया विपक्ष का नेता यहाँ आ रहा है, विपक्ष का नेता यहाँ आ रहा है, तो उन दिनों क्या हुआ करता था दोस्तों, बिजली हुआ करती थी। लोग कह देते थे कि जैसे ही विपक्ष का नेता आए तो मैं इतनी देर के लिए नेटवर्क कह रहा हूं कि बिजली गायब कर देनी, क्योंकि उस वक्त दोस्तों ऑनलाइन का इतना सब कुछ जमाना था नहीं। उस वक्त लोग ऐसे ही बदले लिया करते थे, जहां किसी का भाषण है वहां लाइट उड़वा दी। तो अब क्या हो गया है दोस्तों, अब तो सबके घरों में इन्वर्टर है, सब लोग नेट चलाते हैं, सबके पास यूट्यूब है तो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोग अपनी आवाज रखते हैं। इसीलिए अब भाई नेटवर्क गायब कर दी जाते हैं, जैमर लगा दिया जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें मथुरा में अभी भी हाई अलर्ट नहीं हट रही है पुलिस। दरअसल दोस्तों संघियों ने जब से कहा था कि 6 को वो मस्जिद के अंदर घुसकर, शाही ईदगाह के अंदर घुसकर जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों भगदड़ मच गई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों अब इस आंदोलन को लेकर, इस चीज को लेकर जो है मथुरा की पुलिस अभी भी अलर्ट में है। पुलिस ने जो अब तक दोस्तों 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाहिर सी बात है मथुरा पुलिस का ऐलान है कि फिलहाल अगर किसी ने रोक करी या फिर कुछ करने की कोशिश करी तो फिलहाल उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की है, यानी कि दोस्तों देश में माहौल बिगाड़ने वाले बहुत सारे तत्व घूम रहे हैं, शरारती तत्व जिसे हम बोलते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी भी नहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा वाराणसी वाला मामला। वाराणसी में दोस्तों मस्जिद को पोत दिया गया था गेरुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में मोदी जी की रैली होने वाली है। मोदी की रैली से पहले दोस्तों वहां के प्रशासन ने मस्जिद को भी गेरुआ रंग से पुतवा दिया, जबकि दोस्तों मस्जिद या तो ग्रीन पोती जाती है या सिर्फ व्हाइट, सिर्फ 2 रंगों से ही पोत सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों मस्जिद को भगवा रंग से पोत दिया गया, जो कि बेसिकली मंदिरों में यूज किया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में इसको बहुत माना जाता है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं दोस्तों उनके धर्म में व्हाइट और ग्रीन यही चलता है मस्जिद में रंग। तो यहाँ पर प्रशासन के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ गए दोस्तों कि क्या अब जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोस्तों प्रशासन इतना बेवकूफ या इतना गधा तो है नहीं कि वो मस्जिद को गेरुआ पुतवा देगा। जाहिर सी बात है दोस्तों ये जानबूझकर किया गया है। इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है वो भड़का हुआ है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये सब कुछ रात ही रात में हुआ है, एक रात में मस्जिद को गेरुआ पोत दिया गया है, जिसके बाद दोस्तों बवाल खड़ा हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों मस्जिद को गेरुआ पोतने के बाद से मुस्लिम समुदाय ने सवाल उठा दिए कि बीजेपी ने रात में मस्जिद को गेरुआ कलर करवा दिया, क्योंकि दोस्तों दिन में करते तो जाहिर सी बात है इनको कोई भी रोक देता, इसीलिए रात के अंधेरे में ये सब कुछ काम किया गया। उसके बाद दोस्तों जब खूब सवाल उठे प्रशासन पर तो मस्जिद को वापस से व्हाइट पुतवाया गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों अब व्हाइट या गेरुआ की बात नहीं रह गई है, अब बात रह गई है इंसानियत की, अब बात हो रही है दोस्तों शांति की फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। योगी और मोदी सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी चलती रही, हवाई चलती रही, लेकिन काम कुछ नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता को बताएं उन्होंने क्या किया है इन पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। सिर्फ बार बार एक ही चीज गिनवाने से विकास नहीं हो जाएगा मोदी जी, विकास करना भी पड़ेगा। आप सोचिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो सीधे सीधे जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना एक एजेंडा तय करते हैं और उस एजेंडे के तहत ही सरकार चलाते हैं। इनके लिए 2 ही चीजें दोस्तों, मंदिर मस्जिद पर मुद्दे पर बात करो या फिर हिंदू मुसलमान ले आए बीच में, और यही इनका चुनावी मुद्दा रहता है। इसीलिए दोस्तों ये जबरदस्त तरीके से इनको झटका भी लगता है। जब भी दोस्तों जगह जगह यूपी चाहे वो
हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, जगह जगह उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, यानी कि बेल आइकन दोस्तों, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से हमेशा जुड़े रहें और आप तक ये खबरें पहुंचती रहें।